नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर अपना कीजिएगा। तो चलो अपन दोस्तों तो जिस टॉपिक पे अपन डिस्कशन करते हैं उसको आज अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अपन टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था। इस टाइम डिस्टेंस में अपन दो चीज़ें पढ़ चुके थे। अपन ने देखा था कि यूनिट से देख के अपन किस प्रकार के क्वेश्चन पे कमान खींच सकते हैं। अगर किसी बच्चे को टाइम एंड डिस्टेंस पे प्रॉब्लम जाती है तो सबसे पहले वो हमारी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सभी पता चल जाएगा कि टाइम डिस्टेंस का एक्चुअली में यूज कैसे किया जाता है। सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड करी थी उस पर, जो कि हमारी क्या होता औसत चाल पर, मतलब समान दूरी पर की थी, कि जो कि अगर हमारी समान दूरी रहती है तो किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन को अपन को शॉर्ट में किस प्रकार उसे रेशियो के रूप में अपन ने कन्वर्ट करना सीखा था। तो आज अपना टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि जो कि हमारे एवरेज स्पीड के बारे में, या कह सकते हो अपन औसत चाल के बारे में क्या करेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलो, तो इतनी मैं आपको मैं इतना समझ सकता हूँ कि अगर आप इस क्लास में आए हो, मतलब ये वीडियो आप अगर देखते हो तो रैंडमली आप इस टॉपिक पे नए आए हो। आप पहले जाके आप 2 वीडियो देख लीजिएगा और फिर इसके बाद इस तीसरी वीडियो को देखिएगा, तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। देखो, मैथ एक ऐसी चीज़ होती है, एक सागर है, मतलब आप उससे कड़ी बाई कड़ी क्या करते जोड़ते चलोगे तो मैथ आपको बहुत ईजी लगेगी। अगर आप ऐसे देखोगे कि मतलब नहीं मैं डायरेक्ट एक ही वीडियो देख लूँ तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, और जितना अच्छा अगर आप 2 वीडियो देख के तीसरी वीडियो पे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलो, तो आज अपना वही टॉपिक है। आज मैं किस पे डिस्कशन करूंगा, जो भी हमारे कितने हो गए, जिस पे अपन ने किस पे बात करी थी। एक तो अपनी होती है जो कि हमारी किसकी बात कर रहे थे, डिस्टेंस, और साथ साथ में क्या होता है जो हमारी कौन सी होती है, स्पीड होती है, और साथ साथ में हमारा क्या था, टाइम था। अपन इस टॉपिक पे क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। इस टॉपिक पे अपन ने इतनी चीज़ें देख ली थी कि जो भी हमारी कोई भी चीज़ क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर दोस्तों? अगर आप नए हो तो, अगर नए होगे तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत जा सकती है, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट होगा उनको दिक्कत नहीं जाएगी। स्पीड हमेशा काय में होती है, किलोमीटर पर हावर्स में होती है। हालांकि मैं लिखे दे रहा हूँ, स्पीड हमारी से किलोमीटर पर हावर्स में होती है, और या कह सकते हो मीटर पर सेकंड में होते हैं। टाइम हमारा आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, या सेकंड में हो सकता है। जो कि हमारी डिस्टेंस किस में होती है, किलोमीटर पर हावर्स, किलोमीटर में भी हो सकती है, किस में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, और साथ साथ में किस में हो सकती है, या तो कह सकते हो मीटर में हो सकती है। इतनी चीज़ बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किलोमीटर पर हावर्स है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/80 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप कोई भी मीटर पर सेकंड है, वो अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर पर हावर्स में आना है तो 18/50 का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? इसके साथ साथ मैंने आपको 2 चीज़ें और बताई थी। अगर कोई भी आवर है, आवर से लेके मिनट है, मिनट के बाद सेकंड में है तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर मिनट से लेके आपको सेकंड में आना है तो भी 60 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आप सेकंड से लेके मिनट में आते हो तो 60 का डिवाइड करना है, और अगर आप मिनट से लेके आवर में जाते हो तो भी आपको 60 का डिवाइड करना है। जब वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर जगह आपको हेल्प करेगा। इतनी चीज़ एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ मैं हर वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर दोस्तों? अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैं इतनी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। 2 वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यूनिट पे काम कराना सिखाया है। क्यों काम सिखाया? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जागे यूनिट्स को। ऐसा नहीं कि स्पीड देखिए और भाग चले, नहीं, वो काम नहीं करना है। तो आज अपना टॉपिक किस पे होगा, एवरेज स्पीड पे होगा। किसके होगा, या कह सकते हो कि आज अपना क्वेश्चन किस पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आज अपन बात करेंगे किस पे, औसत। किस पे बात करेंगे, औसत की बात, औसत चालक बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, औसत चालक की डिस्कशन करेंगे। औसत चालक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वैसे तो होता है, इसका क्या होता है, दूरी, मतलब क्या होता है, कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। मतलब कितना आपको समय लगा और कितनी आपने दूरी तय करी है, या कह सकते हो ऐसे कि टोटल क्या हो सकता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो सकती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ये हमारा क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। लेकिन कहीं कहीं वो क्या करने लगता है, आपको स्पीड नहीं देता है। कभी कभी आपको टाइम ना दे तो आपको क्या करना है, तो एक होता है हमारा 2S1 मल्टीप्लाई क्या होता है S2 अपॉन में क्या होता है S1 प्लस क्या होता है S2। आपको एवरेज में सिर्फ आपको इतनी 2 बातें ही याद रखना है,
और फिर अपन इस पर धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है उस पर अपन थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है टॉपिक होता है एवरेज स्पीड, यानी हम कह सकते हैं कि जो औसत चाल होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। तो क्लियर दोस्तों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, या कह दो S1 अपॉन S2 मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों, और दोनों का क्या होता है प्लस होता है, और हमारी एवरेज स्पीड निकल आती है। अपन इसी पे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो अगर आप नए हो तो आप अपना टॉपिक बाय टॉपिक आपको एनालिसिस कराया जा रहा है, साथ साथ में आपको देखो एक हेडिंग पढ़ा दी है मैंने, एवरेज में समान दूरी होती है तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और अगर एवरेज स्पीड होती है तो किस प्रकार का। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, अपन 4-5 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी अच्छी खासी क्या हो जाएगी, कमान हो जाएगी। बने रहिएगा वीडियो में, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही अब आगे ही आपकी पूरी कहानी स्टार्ट होना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो लगा है। क्लियर दोस्तों, चलो तो आज अपन ने इतनी भी बात क्लियर हो गई। तो एक एक क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आएंगे, अपन इसको पे क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अपन देखो आज अपना टॉपिक था चाल स्पीड पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना दूसरा टॉपिक होगा। क्लियर दोस्तों, चलो तो आपके सामने क्वेश्चन है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, कितने किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। तो मतलब यहाँ पर सीधी सी बात करी गई है कि दो हमारी क्या होती है, एक कार है जो कि हमारी कितने से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और साथ साथ में क्या कर रही है, एक चल रही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और एक चल रही हमारी क्या चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो चलो आइएगा अपन इसको क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, देखो इसमें टोटल टाइम तो है नहीं है, टाइम तो दिया नहीं गया है। अगर टाइम नहीं दिया है तो अपन किसका यूज करेंगे, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आपको पता है कि जो कि हमारी कौन सी होती है, औसत चाल। क्या होता है, जो हमारी कौन सी होगी, औसत चाल। क्या होगी, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है हमारी क्या होती है, कुल दूरी। कितना होता है, कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। क्या होता है, तो कुल समय। क्या हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल दूरी और टोटल टाइम नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बार बताया था 2S1 और S2 बताया था, अपन में क्या होता है S1 प्लस क्या होता है S2। तो अपन किसका यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, हालांकि इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं है। जे हमारा किसका आ जाएगा, तो जे होता है हमारा किसका, एवरेज चाल का। क्या होता है, चाल। तो अब देखिए दो तो हमारे दो ही रहेगा, इसके साथ साथ देखो हमारी स्पीड कितनी दी है, स्पीड कितनी दी है, तो एक दी है हमारी कितना 20 किलोमीटर से और दूसरी कितनी दी है हमारी 30 किलोमीटर से दी गई है। और टोटल इसके क्या हो गए एस, जो कि हम इनको जोड़ेंगे 20 प्लस कितना होगा 30 होगा, और बराबर में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो ये कितना होगा, सॉरी इनको काट देंगे, ये होगा 2 + 30 अपॉन में कितना 50, 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 20 को 4, यानी ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर्स क्या निकलेगी, हमारी एवरेज स्पीड क्या आएगी, 24 किलोमीटर पर आवर्स क्या होगी, हमारी एवरेज स्पीड होगी। क्लियर दोस्तों, कुछ ना करो, सीधा सीधा सा देखो कि S1 कितना दिया और इसके साथ साथ S2 कितना है, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ये हमारा क्या निकल आता है, एवरेज स्पीड आ जाती है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसी प्रकार अपन एक एक क्वेश्चन को क्या करते चलेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे। ये पूरे क्वेश्चन आपके किसके बेस होंगे, एवरेज स्पीड पर बेस होंगे, यानी एवरेज स्पीड किस प्रकार की होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार, जो कि एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करती है, तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति कितनी होगी। तो यहाँ पर भी उसने वही बता दिया कि जो कि हमारे कितना जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, और जो कि हमारे 40 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या आता है, वापस आता है। इसमें भी हमें टाइम नहीं दिया, तो इसमें भी अपन कह सकते हैं कि जो हमारी क्या आएगी, एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अपन ने देखा था 2S1 अपॉन S1 मल्टीप्लाई S2, और क्या होता है S1 + S2 होता है। क्लियर दोस्तों, लेकिन और यहाँ पर दो चीज़ें बता दी
दी गई थी। तो मतलब जब भी आपको 2 ठैया स्पीड दे, तो अपन को क्या करना है, दोनों को कर दो। पहली हमारी कितनी दी थी, 60 से दी है, दूसरी हमारी कितनी दी है, 40 से दी है। और दोनों को अगर जोड़ते हैं 60 और दोनों को जोड़ते हैं तो 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और जो हमारा कितना होगा 2 × 6 × 4, यानी हम कह सकते हैं कि 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर हमारी पर आवर्स क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, एवरेज क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अपन को अगर देखो, इससे हम आपको 2 क्वेश्चन, दो वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक तो इससे एक और अपन रेशियो के अकॉर्डिंग बताएंगे जहाँ पर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। जे क्या होता है, जे 2 तुम्हारा वो होगा कि यहाँ पर 2 स्पीड दी है, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर 2, 3, 4 होगी तो उस पर अपन दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर, चलो जे हमारे इस पर डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, और इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। एक कार जे समझ लो कि उससे थोड़ी सा अपन ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा अपन चेंज लाते हैं इस क्वेश्चन में कि है तो एवरेज स्पीड का, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं अपन चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 3 किलोमीटर की एक कार जो कि हमारे 3 किलोमीटर के 4 क्रमागत दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो इसकी औसत गति क्या होगी। देखो 3 चालें दी हैं। एक तो हमारी 10 किलोमीटर, उसने कह दिया कि निश्चित दूरी है तुम्हारी 3 किलोमीटर की। कितनी है, 3 किलोमीटर की। मतलब उसका कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर भैया अगर तुम यहाँ तक आते हो तो ये पूरा हमारी कितना 3 किलोमीटर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कितनी है 3 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 किलोमीटर की दूरी है। तो पहली चला वो 10 की स्पीड से, दूसरा चला हमारी 4 बोली है कि 4 हमारी यहाँ पर स्लॉट बना दिए मैंने, मतलब जे हमारे कितने हो गए 4 हो गए। थोड़ी गैप दे दो यहाँ पर ये हो गया, एक ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। जे हमारी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक समझना, जे हमारी पूरी कितनी है 3 किलोमीटर की दूरी है। एक तो चल रहा है वो कितने स्पीड से, 10 से चल रहा है, 20 से चल रहा है और 30 से चल रहा है। 10 से चला है, फिर 20 से चला और 30 से चला, और अगली दूरी चला वो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। कितने से चला, तो जे चला हमारे 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, जे 20 किलोमीटर पर स्पीड से, जे हमारी 10 किलोमीटर पर स्पीड से। देखो यहाँ से जे दूरी तो समान है, दूरी एक ही है, और जे यहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। तब इसमें एवरेज स्पीड क्या निकला, तो यहाँ पर एक n बराबर आप नोट कर लेना। अगर मैं फॉर्मूला में लिखूँ n बराबर क्या होगा, तो इसको याद रखना। चाल क्या होता है, नंबर ऑफ, मतलब क्या होता है चालों की संख्या क्या होती है, चालों की संख्या क्या हो जाएगा, चालों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। n क्या है, n है चालों की संख्या। तो चालों की संख्या कितनी, एक चाल से चल रही, दूसरी चाल और तीसरी चाल और जी चौथी चाल, जी कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएंगी, 4 चालें हो जाएंगी। तो इसको निकालने से पहले अपन ने इतना देख लिया कि एक हमारी 10 से चल रही है, एक हमारी 20 से चल रही है, एक हमारी 30 से चल रही है, एक हमारी 40 से चल रही है। अब कहोगे इसमें हमारी औसत का फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। औसत का फॉर्मूला नहीं यूज होता है तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो हमारी 10 से चल रही, किससे चल रही, एक हमारी किससे चल रही, 10 से चल रही, एक हमारी 20 से चल रही, और एक हमारी 30 से चल रही, और एक हमारी किससे चल रही, 60 से चल रही। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, एक स्पीड है, जे हमारी फर्स्ट स्पीड, जे सेकंड स्पीड, जे हमारी थर्ड स्पीड है, और ये हमारी कौन सी होगी, फोर्थ स्पीड हो गई। क्लियर बहुत। अब मैं इनका क्या निकालूं, एलसीएम निकालूंगा, तो इनका टोटल एलसीएम कितना होगा, 60 हमारा क्या होगा, टोटल एलसीएम होगा। अगर मैं यहाँ से 60 निकालूं तो जे हमारी क्या है, स्पीड है, और जे हमारी क्या होगी, डिस्टेंस हो गई, और जे हमारा क्या होगा, यहाँ पर टाइम निकल के आएगा। अगर जो कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तय करे 10 की स्पीड से चलेगा तो बताओ टाइम कितना लगेगा, उसको 6 आवर्स का टाइम लगेगा। इसी प्रकार क्या होता है, 20 की स्पीड से चले 60 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना लगेगा, 3 का टाइम लगेगा। 30 की स्पीड से 60 जाएगा तो इसको कितना लगेगा, 2 लगेगा। कितना लगेगा, 2 लगेगा। अगर उसको किससे 30 मतलब 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो उसको कितना लगेगा, 1 घंटा टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 1 घंटा। अब हमने कहा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल दूरी। यहाँ पर एक अगर आपसे पूछ ले औसत चाल, क्या पूछे, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो अपन ने पढ़ा है कुल दूरी क्या होती है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, हमारा कुल समय हो जाएगा। कुल समय हो जाएगा बटे में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ स्पीड। अभी हमने बताया कि चालों की संख्या जितनी होगी वो हमारा क्या होगा, एन होगा। अब टोटल दूरी कितनी थी, 60 थी। टाइम कितना लगा, 6 और 2 3 9, 9 2 11 और 1 हो जाएगा 12। इसमें 4 नंबर कितने हैं स्पीड के, तो 4 हमारे नंबर है तो मैंने 4 कर दिया। 4 से काटा 12 को तो 3 बचा, 3 से मैंने इसको काटा तो कितना बचा, 20 किलोमीटर पर आवर्स हमारी क्या आ जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। लेकिन बस इस डायग्राम को थोड़ी याद रखना कि जब भी आपको इस प्रकार की दी जाती है तो इस प्रकार का स्लॉट बना लो। यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे, जे हमने कहाँ से लाए, तो जे हमने इनका क्या किया, एलसीएम किया। क्या किया जी, हमारा एलसीएम
एलसीएम आया। एलसीएम आने के बाद ये हमारा टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो ये थी और एन हमारा क्या थी, नंबर ऑफ स्पीड थी। तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेशन किया, 20 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ गया, इसका क्या होगा, करेक्ट आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आई हो तो आपकी स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन आया, इसी पे बेस होगा बिल्कुल, और आप इसके सॉल्व करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक कार 6 किलोमीटर की दूरी, अब देखो पहले उसमें दे दिया था 4 किलोमीटर की दूरी, अब इस क्वेश्चन में आपके लिए कितनी किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी। इसमें भी आपको 4 क्रमागत क्या दी गई हैं, स्पीड दी गई है। पहली दी गई है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी दी गई है आपको कितने दी गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरी आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटे, और चौथी आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती हैं। तो इसी दूरी पर उसकी औसत चाल क्या होगी, तो इसी को वैसे ही करना है। एक तो हमारी कितनी है 25 सी, एक हमारी 50 से है, एक 75 से, क्या है तो अपन इसको देखते हैं। एक तो हमारी कितनी है 25 की स्पीड से चल रही है, किससे, 25 की स्पीड से। सेकंड हमारी कितनी से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रहा है। और थर्ड हमारा किसी स्पीड से चल रहा है, 75 की स्पीड से चल रहा है। और चौथा हमारे किसी स्पीड से चल रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पीड है, क्या है, स्पीड है। मैंने कहा कि इसकी डिस्टेंस निकालोगे, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, तो 150 आपका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, इसका 150 क्या आएगा आपका, 150 क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा। अगर 25 से 150 को काटोगे तो टाइम, ये हमारी क्या है, डिस्टेंट है, और ये हमारा क्या होगा, टाइम होगा। अगर मैंने 25 से 50 को काटोगे तो कितना मिलेगा, तो 25 से अगर 50 को काटोगे तो 6 हमारी क्या होता है, टाइम होगा। अगर मैंने 50 को 150 से काटा तो हमारा कितना मिला, 3 मिला। 75 को 150 से काटा तो 2 मिला, और 150 को मैंने 25 से काटा, 150 को काटा तो हमें 1 मिला। क्लियर। तो अब इसके बाद फिर वही बात कहा गई कि हमारी औसत क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी, तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको कर दो कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, और बटे में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, एन होता है। क्लियर दोस्तों, अगर इतनी बात क्लियर है तो 150 हमारी क्या थी, टोटल दूरी कितनी थी, 150 थी, और कुल समय कितना लगा, तो 9 1 2 11 11 1 कितना लगा, 12 लगा। और दूरियाँ कितनी है, तो 4 हमारी दूरियाँ है। इसको काटोगे तो 3 मिलेगा, 3 से 15 को काटा तो 5 मिला, एक 0 है तो मैंने 0 लगा दिया। किलोमीटर पर आवर्स क्या होगी हमारी, इसकी क्या होगी, स्पीड हो गई। क्लियर दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना लाइक जरूर दीजिएगा। तो ये हमारी क्या निकलेगी, इस प्रकार की हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस प्रकार के देख सकते हैं। इसी प्रकार के आपको अब थोड़ा सा क्वेश्चन में और अपन चेंज करते हैं और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है उसी बेस पे कि टोटल डिस्टेंस। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी इनका हो जाता है, लेकिन इनको बहुत टाइम लगता है बेसिक से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति 50 जो कि हमारे क्या करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, एक स्थान पर मतलब किसी भी स्थान पर जाता है और कमी गति वापस आता है, मतलब कम की गति से क्या आता है, वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत जो कि हमारे इसका 48 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पर एवरेज दे दिया उसने, औसत आपको बता दिया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है आपका औसत है। तो वापस आने के समय गति कितनी होगी। तो मैंने कहा कि अगर आप इतना देखोगे कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो वो जा रहा है और इसकी एवरेज स्पीड दे दी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि औसत चाल क्या होगी। तो वहीं पर वही चीज़ कर सकते हो कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर 2S2 होता है, क्या होता है S1 अपॉन S2 और S प्लस क्या होता है S2 होता है। अब देखो औसत चाल हमको दे दी है, उसने क्या कर दिया है, औसत चाल हमको क्या कर दिया, गिवन में दे दिया, जो कि हमारी कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है हमारी औसत चाल है। तो मैंने कहा कि औसत चाल तो इसने चलो दे दी है, ये तो मैंने औसत चाल की जगह मैंने क्या कर दिया, औसत चाल लिख दिया और इसके साथ साथ उसने बोला कि अगली दूरी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो मैंने कहा कि 2 का 2 लिखा, मैं फर्स्ट स्पीड को मान लेता हूँ 60 किलोमीटर, तो मैंने 60 किलोमीटर लग दिया, S2 नहीं दिया तो भैया मैंने S2 वापस जाने का टाइम मैंने दिखा लिया। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो आप यहाँ से जाते कितने हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन यहाँ से कुछ कम हो जाती है, वो आपको चाहिए। उन्हें औसत दूरी दे दी है आपको, अगर औसत गति दी है तो 48 किलोमीटर आपकी औसत हो जाएगी। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इसको लिख दिया 60 और प्लस का कर दिया मैंने S1 को S2 दिया है, तो मैंने S2 ही कर दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत।
चलो अब अपन इसको काटते हैं। देखो मैं 6 से काटूंगा तो ये 10 मिलेगा, और इसको 6 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 6, जो कि हमारे 6 7 42 6 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो ये कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 5 मिला, और यहाँ पर कितना मिला 2 मिला। क्लियर दोस्तों। अगर इसका मैं 2 प्लस क्या लिखूंगा 60 प्लस S2 लिखूंगा, और बराबर कितना होता है 5S2 होगा। कितना होगा S2 होगा। अगर इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूँ तो ये 120 होगा, और ये कितना होगा 2S2 होगा, और ये कितना होगा 5S2 होगा। कितना 5S2 है। ये 2S2 है, ये इस साइड आता है तो माइनस का हो जाएगा। ये कितना होगा 5S2 माइनस कितना होगा 2S2 होगा। कितना 2S2। अगर इसको माइनस करते हैं अपन तो ये बचेगा 3S2 होगा। ये बचा सिर्फ यहाँ पर 120 बचा, तो मैंने 120 लिखा, और यहाँ भी कितना बचा 120 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई में लिखा तो इसकी काय में जाता है डिवाइड में जाता है, तो 3 से कट जाएगा, तो बराबर में कितना बचेगा ये कितना बचेगा 40, और ये हो जाएगा हमारा S2। तो हम कह सकते हैं कि S2 कितना निकलेगा, S2 निकलेगा हमारा 40 किलोमीटर पर हावर्स क्या हो जाएगा हमारा S2 होगा। तो उसकी जाने की स्पीड कितनी है उससे कम थी, तो पहले तो आता कितने था 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से, जाता कितना है 40 किलोमीटर आवर से। यही हमारे क्वेश्चन ने क्या किया था हमसे पूछा था। क्लियर दोस्तों। थोड़ा सा अपन क्वेश्चन में चेंज करते हैं और अपने पूरी टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस पे अगला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ आपके क्या होंगे डिजिट चेंज होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे पिछली बार के एग्जामों में नहीं आया होगा। आपको एक एक करके बहुत अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप इसे बहुत आराम से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। जो आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगे तो उसे नोट कर लीजिए। जैसे मान लो कि ये कॉन्सेप्ट था तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्कीम पर। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वापस आते समय गति कितनी किलोमीटर रही होगी। अब देखो उसने कह दिया कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रहा है, और वापस में उसने कम ही किया, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गई इसकी औसत चाल होगी। तो यहाँ पर भी फिर अपन वही बात करेंगे कि सबसे पहले क्या होता औसत, क्या होता औसत चाल बराबर क्या होगा, बराबर क्या होता 2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2, और ये क्या होता है S1 प्लस S2। अब कहोगे सर इसमें मल्टीप्लाई लगा दिया, अगर भैया चाहे मैं वैसा लिखूँ आए तो वो मल्टीप्लाई में ही अगर किसी के बीच में साइन नहीं लगा होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसमें कितनी ऐसे चल रहा है, तो ये चल रहा है हमारे औसत चाल कितनी हो गई, तो औसत चाल है जो कि हमारा 6 पॉइंट कितनी है 6.4 किलोमीटर हमारी औसत चाल है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई, पहली स्पीड हमारी 16 की है, दूसरी स्पीड नहीं दी है तो मैंने दूसरी स्पीड रहने दी। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, पहली 16 है और दूसरी नहीं दी तो मैंने S2 का S2 कर दिया। क्लियर दोस्तों। अगर देखो अब देखो इसकी कैलकुलेशन करना बिल्कुल ईजी होता है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बचेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बचेगा, तो मैं इसको रेज करके यहाँ पर 64 लिख दूँ, इसमें कोई दिक्कत। पॉइंट था मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे मैंने 100 बढ़ा दिया। अब देखो 16 चौको कितना, अब इसको मैं क्या कर दूँ 2 से काट दूँ तो ये कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और इस 2 से मैं क्या कर दूँ 10 को काट दूँ तो ये बचेगा 5, यानी 1 यहाँ पर 5 बचा, और जी यहाँ पर बचा S2, और यहाँ पर बचा 16 प्लस कितना हो जाएगा S2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कितना होगा 16 प्लस कितना होगा S2 होगा, और इसमें करेंगे तो ये कितना होगा 5S2 होगा। कितना होगा S2 होगा, एक S2 इस साइड आएगा तो 5S2 में से एक S2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4S2 बचेगा, और यहाँ पर कितना होगा 16, और जिस 4 का क्या करेंगे अपन इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो S2 मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यानी 4 किलोमीटर पर हावर्स क्या निकलेगा हमारा S2 आएगा। हमें इसलिए इसको इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। यही चीज़ अगर स्किप करके यहीं पर पूरी कैलकुलेशन कर दो, सीधा सीधा सा आप कर देते, यहाँ पर सीधा सीधा सा काटते 5 दूनी 10, जो हमारा 32 हो जाए, जो हमारा कितना होगा 5 हो गए, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से हमने 4 का डिवाइड किया 16 में तो हमारा कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई स्पीड कहीं से कोई लाता नहीं है। अब यहाँ पर जो जितना ये मैंने लिखा है ना, एग्जाम में ये नहीं लिखा जाता, ये कभी नहीं लिखा जाता। मैं बताता हूँ एग्जाम में किस प्रकार के करना। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता, ना ही तो वहाँ पर एग्जाम में कभी फॉर्मूला लिखे जाते नहीं, कुछ सीधा सीधा सा लिखते, जो कि हमारा कितना था
4 पॉइंट कितना था मतलब पहले सीधा सीधा सा अपन लिखते 64 कितना था, तो सीधा सीधा सा आप लिख देते 6.4 मल्टीप्लाई 2 होता, मल्टीप्लाई S1 कितना दिया था 16 दिया था, और S2 नहीं दिया तो लिख देते, और इसके बाद क्या करते तो जो हमारा S1 हो जाता ये S2 नहीं है। अब यहाँ से काटोगे तो पॉइंट हटाएगा तो 0 10 बचेगा, जो कि हमारा तो 2 से काटेंगे तो 32 मिलेगा, और 32 को काटेंगे तो फिर 2 मिलेगा, 1 से इसको काटेंगे तो 5 मिलेगा, और ये हो जाएगा 5S हो जाएगा, और 5S में से एक S चला जाएगा तो 4S बचेगा, और 4S2 बचेगा। यहाँ पर 16 को 4 से काटेंगे तो 4 किलोमीटर पर हावर्स क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन होगा। सेकंडों में क्वेश्चन ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली में बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार करना है। क्लियर दोस्तों, तो ये ना देखिए कि मतलब क्या कर रहा है, इतना डीपली क्यों बता रहे हैं। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई छोटा बच्चा होगा ना उसको समझ में आए, आप लोग अगर टैलेंटेड हो तो आपको तो आ ही जाएगा, लेकिन उस छोटे बच्चे को जो भी हमारा को होगा बिगिनर वाला होगा उसको नहीं समझ में आएगा, तो फिर मतलब क्या हो। अगर वो बड़ी उम्मीद से इस क्लास में आया है तो उसको ज़रूर समझ में आना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब बहुत सारा चीज़ कंटेंट लाऊं भर भर के लाऊं, वो नहीं उद्देश्य है। मतलब जो पढ़ाया वो आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर। तो इसी के बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ी और अपन चेंजेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, एक कार किसी दूरी को पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा आखिरी 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन दे दिया, तो भैया यहाँ पर कितनी से चल रहा है, 10 से चल रहा है, 20 से चल रहा है, और साथ साथ में क्या चल रहा है 60 से चल रहा है। तो मैंने कहा कि एक S1 है जो कि हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, S2 जो कि हमारा क्या चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और S3 जो है हमारा कौन सा है S3 है जो हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। जी हमारी तीन हमारी क्या दी गई स्पीड दी गई। जब हमारे पास 3 स्पीड दी गई हैं तो इसकी पूरी औसत कितना निकलेगा, तो एलसीएम कितना होगा 60 होगा। जी हमारी डिस्टेंस कहलाती जी स्पीड है, और यहाँ पर जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा टाइम होगा। अगर 20 इसकी स्पीड से अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बताइए कितना टाइम लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया उससे 6 घंटे का टाइम लगेगा। अगर 20 की स्पीड से वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा 3 घंटे का टाइम। अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा 1 घंटे का क्या लगेगा टाइम लगेगा। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी औसत, क्या हो जाएगी औसत चाल, क्या हो जाएगी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, तो ये होता है हमारी कुल दूरी, क्या होती है टोटल डिस्टेंस, क्या होती है अपन इंग्लिश में कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टोटल टाइम होता है, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टोटल टाइम, मल्टीप्लाई में क्या होता है एन क्या है नंबर ऑफ स्पीड हमारा क्या होता है एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ स्पीड होता है। क्लियर। अब यहाँ पर इतनी बात पता चल गई थी कि टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होती है 60 होती है, और टोटल टाइम कितना होगा तो 6 और 3 9 और एक कितना होगा 10 होगा, और बराबर एन क्या है नंबर ऑफ स्पीड, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। 0 से 0 अपन काट सकते हैं तो 18 किलोमीटर पर हावर्स क्या होगी हमारी इसकी स्पीड होगी, तो मतलब हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी हमारी इसकी स्पीड होगी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा, अगला क्वेश्चन होगा आपका, और थोड़ा सा बस इसमें थोड़ी सी अपन परसेंट में डिस्कशन करते हैं कि अगर परसेंट में आता है तो किस प्रकार काम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन होगा आपकी कौन सी तो जो कि एक बलून है 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की से तय करता है, और अगली फिर जो कि हमारे क्या होता है 10 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है, तो आखिरी में वो 35 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान बलून की औसत चाल कितनी होगी। देखो 5 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है 5 किलोमीटर की दूरी, और साथ साथ में 10 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहा है तो 40 किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और 35 किलोमीटर की दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका एवरेज चाल क्या होगी और इसकी एवरेज चाल क्या होगी। तो 5 चल रहा है किससे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ से वो उसने स्टार्ट किया यहाँ तक उसको जाना है, उसने क्या किया इसको 3 स्लॉटों में क्या कर लिया इसको टाइम को बांट लिया। एक तो चल रहा है कितने में 5 किलोमीटर चल रहा है, किस में चल रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है कितने 10 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा है, कितने में चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। इसके साथ साथ क्या कर रहा है वो 10 किलोमीटर की दूरी क्या चल रहा है 10 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से क्या चल रहा है 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। इसके साथ साथ वो 35 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है 35 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हावर्स की स्पीड से चल रहा है।
जी तो हमने इसका पूरा एनालिसिस लिखा कि एक क्वेश्चन हमसे एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, 10 किलोमीटर की दूरी जो कि हमारी कितनी 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलेगा, और जो कि 35 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। तो अपन ने फॉर्मूला था अपना कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक्चुअली में अपन इसकी टोटल डिस्टेंस तो बता सकते हैं लेकिन इसका टोटल टाइम नहीं बता सकते। मैंने कहा कि आप रिलेट करो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं कहूँ टाइम बराबर क्या होगा तो आप कहोगे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। अब देखो यहाँ पर अपन सीधा देख सकते हैं कि अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई और 10 किलोमीटर क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स क्या होगी, इसकी स्पीड हो गई। 5 किलोमीटर क्या होगी, 5 उसकी क्या होता है, डिस्टेंस हो गई, और जो कि स्पीड कितनी होगी, 10 की हो गई। इसको काटेंगे तो 1/5 मिलेगा, मतलब ये हमारा टाइम हो गया। दूसरा देखते हैं कि 10 किलोमीटर से चल रहा है, उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो 1/4 हमारा इसका आएगा। अगर अपन इसको बात करें, जब 35 होगा, 35 बटे कितना होगा, 60 होगा। 5 से काटेंगे 7 और 5 से इसे काटेंगे 5 एकम 5, और जो कि बचेगा कितना, 2 बचेगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, सॉरी इसको 5 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो 12 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, इतनी हो गई। तो ये हमारे क्या निकले, तो ये हमारे क्या निकले, टोटल टाइम है। ये हमारा कितना है, टोटल टाइम है। लेकिन टोटल टाइम चाहे अपन यहाँ टोटल टाइम कर लो चाहे यहाँ पर जोड़ लो, तो बात तो बराबर निकलेगी कि मतलब हमारा टोटल टाइम कितना होगा। तो टोटल टाइम हमारे इस प्रकार का क्या निकलेगा, टोटल टाइम होगा। कहीं मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ पर 10 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस हमारी ख़राब हो गई। यहाँ पर क्या लिखना है, 30 लिखना था अपन को, यानी 30 किलोमीटर की 30 की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 5 एकम 5 और 5 चौको कितना होगा, 6 होगा। तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर, अच्छा अब इतनी बात पता चली तो हमें पता चला कि हमारे भैया एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत जो कि हमारी क्या होती है, औसत चाल क्या निकलती है। औसत चाल होती है हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल हमारा क्या होता है, टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो अपन ने 5 और 10 15 और जो कि हमारा कितना हो गया 35 15 और 35 कितना हो जाएगा 50 हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना होगा, अगर टाइम अपन ऐसे जोड़ लें तो कोई दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस आपकी कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। तो इसका टोटल कितना आएगा, 12 हमारा एलसीएम होगा। 12 से काटेंगे तो 2 मिलेगा, 4 से काटेंगे तो 3 मिलेगा, और 2 से काटेंगे 1 यानी 7 हमारा आएगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 और 7 2 क्या हो जाएगा 12, और 12 बटे कितना होगा, 12 होगा कितना, और 12 से 12 कट जाएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो हमारा कितना निकलेगा 50 किलोमीटर पर हावर्स क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कितना होगा, तो 50 किलोमीटर हमारा पर हावर्स क्या होगा, स्पीड होगा। देखो 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा 1 घंटा, 1 का डिवाइड करेंगे तो 50 से क्या निकलेगा, 50 किलोमीटर बचेगा। क्लियर, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और अपन डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा था रमन जो कि हमारा क्या करता है 25% की दूरी जो कि हमारे क्या होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, और जो कि हमारे 50 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो जो कि हमारे शेष तथा बची हुई दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा में उसका औसत का जो कि हमारा क्या होता है मालूम कीजिए। मतलब अपन को पूरी ऐसे तो याद रख रहा है। तो देखो अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ से लेके वो यहाँ तक जाता है तो आपको पता है कि पूरा अपने अकॉर्डिंग कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। तो पहला तो जा रहा है वो कितने 25% से, कितना जा रहा है पहला 25% से, पहला उसने स्लॉट किया कितने में 25% से, कितना किया तो उसने पहला स्लॉट किया 25% से, दूसरा स्लॉट उसने तय किया 50% से, और तीसरा स्लॉट देखो 25 हो गया 50 75 और बचेगा कितना तो 25 हमारा क्या बचेगा इसमें स्लॉट बचेगा। तो उसने कहा कि जो भी हमारी क्या होती 25 किलोमीटर की दूरी कितने से ट्रेवल कर रहा है 10 की स्पीड से, कितने से चल रहा है तो ये चल रहा है हमारी कितनी 10 की किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा है। ये हमारा 15 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा है। ये हमारा कितना चल रहा है 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, मान लो कि ये पूरा है तो अपन इसे पूरा मान लें कि भैया ये हमारी पूरी 100 किलोमीटर की दूरी हो गई। कितनी हो गई 100 किलोमीटर की, ये हमारी क्या होगी टोटल दूरी हो गई। परसेंट को हटा दो, परसेंट दोनों में है, कोई इसका मतलब नहीं होता है। जब भी हमारी कोई स्पीड रेशियो में रहती है तो परसेंट लगाना, टाइम
टाइम लगाना जी, इससे कोई उसको डजे मैटर नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, कोई उस पर क्या नहीं होता, मैटर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर भी वही काम कर लो कि सबसे पहले अपन को चाहना टोटल टाइम, क्या सॉरी टोटल क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम होगा। मैंने बहुत बेसिक से बता दी है, अब इसमें बेसिक नहीं बताऊँगा, सीधा सीधा सा काम करेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। टोटल टाइम कितना निकला, अब बताओ। अगर आप इसमें से क्या होता है, इन दोनों को काटोगे, हमें पता है कि भैया टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है। ऊपर की क्या हमारी डिस्टेंस है, नीचे की क्या है हमारी स्पीड है। अगर मैंने इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। फिर इसको मैंने 5 से काटा तो ये 10 मिला, 5 से काटा तो ये 3 मिला। इसको 5 से काटेंगे तो 5 मिलेगा, 25 को कट ही गया। यहाँ पर कितना बचा, तो टोटल डिस्टेंस बचा 5/2। यहाँ पर टाइम कितना बचा, 10 बटा कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पर टाइम कितना बचा, 5 बचा। हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 हमारी टोटल डिस्टेंस थी। अगर इनमें से जोड़ेंगे तो 6 हमारा एलसीएम आएगा। 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बचेगा, 3 5 से कितना होगा, 15 होगा। 3 से काटेंगे 6 को तो बचेगा कितना, 2 और 2 पंचे कितना होगा, 20 होगा। और 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा हमारा 30 हो जाएगा। जो 6 हमारे कहाँ पहुँचता है, ऊपर पहुँचता है। और इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हमारा कितना होगा 50 होगा। और ये कितना होगा हमारा 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा। अगर मैं इसे 5 से काट दूँ 20 को तो 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, 13 होगा। और 20 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 12 में किया तो कितना मिलेगा, 120 होगा। और 13 से काटेंगे तो 13 नंबर कितना होगा, 117 होता, बचा 3। और ये हो जाएगी हमारे 13 किलोमीटर पर हावर से क्या चलेगा हमारा, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और अपन इसमें देखते हैं कि एवरेज स्पीड पर किस प्रकार के हमारे रिलेटेड जितने भी हमारे एवरेज स्पीड पर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, अपन इसको एक एक करके पूरा क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक बार है, जो कि एक विमान क्या करता है, 2500 किलोमीटर की दूरी तथा 1200 किलोमीटर की दूरी और 500 किलोमीटर की दूरी यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो तदनुसार उस विमान की औसत गति क्या होगी। अब यहाँ पर भी औसत गति पूछ लिया। एक तो चल रहा है 2500 से, फिर 1200 से। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की फिर उसने डिस्टेंस बता दी। यहाँ पर उसने 3 स्लॉटों में बांट दिया। पहली तो कह रहा है कि भैया 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर। फिर बता दिया भैया ये 1200 किलोमीटर है। और अगला बता दिया उसने कितना बता दिया, 500 किलोमीटर हमें क्या दे दिए, हमें डिस्टेंस दे दी। मतलब कुल मिला के हमें 3 डिस्टेंस उसने गिवन कर दी हैं। अब इन 3 डिस्टेंसों में कह दिया कि अलग अलग स्पीड से क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो पहला चल रहा है 500 से स्पीड से। कितने से चल रहा है, जो जी चल रहा है हमारा कितना, 500 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा है। जे हमारे कितने से चल रहा है, 400 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और जो अगला है वो हमारा कितने से चल रहा है, 250 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा है। अब हमसे फिर वही क्वेश्चन पूछा है, एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड कहती है कि भैया हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दो। तो टोटल डिस्टेंस जे हो जाएगी हमारी पूरी। कितना होगा, तो हमने कहा कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टी का मतलब समझना, टोटल डिस्टेंस। इसके बाद क्या होता है, टोटल क्या होता है, टाइम होता है। जे हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। अगर टोटल डिस्टेंस कितनी है तो टोटल अपन डिस्टेंस इनको क्या कर लें, जोड़ लें। क्या करना है, इनको जोड़ लें। 500 2500 कितना होगा, 3000। 3000 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4200 हमारे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर्स हमारे क्या हो जाएगी, 4200 हमारे क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। इसके साथ साथ ये हमारी स्पीड है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर टाइम चाहिए। तो क्यों ना, हमें पता है, ये तो हमें पता ही है कि भैया हमारे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है तो ऊपर की हमारी डिस्टेंस है, नीचे की स्पीड है। क्यों ना अपन यहाँ पर डिवाइड कर दें। देखो 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काटे, 5 से काटा 25 से, यानी 5 हमारा पहला टाइम कितना लगा, 5 घंटे लगा। फिर हमने 0 से 2 जीरो उड़ा दिए, क्या 2 से 2 काट दिए। और जो कि हमने 4 से काटा कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ पर कितना मिला, 3 मिला। 1 जीरो से 0 काटा, 25 दूना 50, यानी हमारा कितना मिला, टाइम 2 मिला। अब इसके बाद सीधा कर दो 5000 और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 और 2 कितना होगा, 10। 0 से 0 कट जाएगा तो 42 किलोमीटर पर हावर्स हमारी क्या निकलेगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कितना होगा, इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो चाहिए, तो पूरा हमारा टाइम में आया था। तो टाइम में आया तो किलोमीटर पर हावर्स क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड हो गई थी। तो आज अपन ने डिस्कशन करे थे एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड से
कौन कौन से कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, हमने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट प्रकार के पढ़ा दिए हैं। तो इसमें अपन ने देखा कई क्वेश्चन अपने अलग अलग टाइप के देखे, तो 3-4 क्वेश्चन आपको इसमें नए देखने को मिले होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे सोच सकता हूं कि अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो ज़रूर अपने कमेंट में बॉक्स में हमको पिन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस प्रकार का कैसा लगा कंटेंट। अगर आप और अच्छे से इसको अपडेट करवाना चाहते हो, क्योंकि जितना रिसोर्स होने के कारण उतना ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि हम बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट करें तो आपका एक मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ अपने सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और अपना बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे ही आपके पास वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा कुछ नहीं होता। साथ साथ में अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको मैथ बनना चाहिए। किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाओ कहीं भी, अगर आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाना है तो आपको एक रूल अपनाना पड़ेगा। जैसे आज एवरेज स्पीड बढ़ा दी, तो एवरेज स्पीड में दिमाग लगा लो, सिर्फ हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, या तो अगर हमारा टाइम नहीं दिया तो S1 अपन S2 निकाल लो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहीं पर मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।